ज्ञान और शिक्षा की नगरी कुशीनगर में आपका स्वागत है। शायद इसी तरह का एक प्रवेश द्वार जब भी आप कुशीनगर में एंट्री करते होंगे तो आपको दिखता होगा। लेकिन कुशीनगर की सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुरानी यहाँ की धरोहर कहे जाने वाली बुद्धा पीजी कॉलेज है। और पीछे जो आप हमारे देख पा रहे होंगे शायद से पुराने जमाने यानी कि ज्यादा दिन नहीं, आज से 10 साल पहले इस जो छात्रावास आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, इसी छात्रावास में छात्रों का खेलता हुआ एक झुंड रहा करता था। जो भी छात्र बुद्धा पीजी कॉलेज में पढ़ाई करते थे शायद से उनको कम रेटों पर यहाँ पे रूम मिल जाया करता था और बुद्धा पीजी कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों के लिए इस छात्रावास को बनाया गया था। लेकिन आज इसकी स्थिति क्या है कि यह छात्रावास नहीं बल्कि पेशाब घर बन के रह गया है। और अभी आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार यहाँ पे लोग आते हैं, आप पेशाब करके चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे शिक्षा के लिए दावा लोग करते हैं कि शिक्षा हो रहा है, शिक्षा दी जा रही है, नई नई सरकार आती है, नई नई स्वास्थ्य सेवाएं शिक्षाओं की व्यवस्थाएं करती हैं, लेकिन उन शिक्षा व्यवस्थाओं पे किस प्रकार आके यहाँ पे गंदगी कर दिया जाता है आप साफ देख पा रहे होंगे। चारों तरफ चाहे गाय की कही जाए चाहे आदमी की कही जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुशीनगर जिला में लगभग जो रूम का किराया है वो 2000 से लेकर 4000 तक है। और जितने भी आम जनता है, गरीब लोग हैं, उनके बस का नहीं हो पाता है कि अपने बच्चों को रख के बड़े बड़े शहरों में पढ़ाएं। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद भी बुद्धा पीजी कॉलेज का यह छात्रावास आज भी इस आस में जिंदा है कि शायद से कोई सरकार आएगी, कोई नगर पालिका के अध्यक्ष होंगे और इसके तरफ भी उनका ध्यान जाएगा। कि आज भी आप देख सकते हैं किस प्रकार खंडहर बना यह लगभग 52 दुआरी है, जो कुशीनगर की कभी धरोहर हुआ करती थी, छात्रों के लिए एक आवास हुआ करता था। और उसी बुद्धा भगवान के नाम पे इसका भी एक कॉलेज पड़ा था जो लगभग 1956 में बना हुआ था। और साफ उसके ऊंचे सिरे पे आप देख सकते हैं कि जो उसका ऊंचा शिखर है उस पे अंकित किया गया है कि 1956 के आसपास की यह निर्माण स्थली है। लगभग 2010 तक इसमें बता रहे हैं कि स्थानीय यहाँ के लोग कि छात्र रहा करते थे, इसी ग्राउंड फील्ड में खेला करते थे। लेकिन उसके बाद से शायद से सरकार का ध्यान इस पे नहीं जाता है और बुद्धा कॉलेज के प्रिंसिपल का भी ध्यान नहीं जाता है कि उनका ज्ञापन नहीं जाता है। उसके बाद ही ऐसे ही खंडहर बन जाती है। और सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है कि मरम्मत के लिए पैसा भी आता है, लेकिन वो मरम्मत होखे चाहे न होखे उसका बोर्ड लग जाता है। आप देख लीजिए चारों तरफ गंदगी की गई है, थोड़ा बच के आइएगा नहीं तो आप भी गंदगी का शिकार हो जाइएगा। इधर आते जाइए मुजवानी में हम लोग जाके शिक्षा व्यवस्था जिस प्रकार आज उत्तर प्रदेश में मुजवट में चली गई है, वैसे ही हम लोग भी मुजवट में आके शिक्षा व्यवस्था दिखा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार कुशीनगर के नगर पालिका अध्यक्ष भी बड़े बड़े दावे करते हैं विकास की, कुशीनगर के यहाँ के विधानसभा के भी बड़े बड़े दावे करते हैं और सांसद प्रतिनिधि का तो कहना ही नहीं है। उन लोगों के विकास केवल टीवी टेलीविजनों में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन उन लोगों की विकास का जमीनी हकीकत क्या है कि जो शिक्षा के लिए छात्रावास बनाया गया उस छात्रावास में आज बंटी बबली और गिलास मिला करता है। देखिए ये बंटी बबली है, बंटी बबली का नाम आप लोग सुने हैं, शायद से देखे होंगे, यही बंटी बबली है। आई लइकवा अंकुल का रहे वाला में आज बंटी बबली धइल बा। और इतने भर नहीं है, आप जब आएंगे तो लगभग आज से कुछ दिनों पहले लगभग 45 लाख का बजट आया था। और वो बजट का विकास होके चाहे ना होके, इसके मरम्मत कार्य पूर्ण हो चाहे ना हो, उसके पहले ही यहाँ पे बोर्ड लग गया है। देखिए कितने सुंदर अक्षरों में अंकित है कि बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर बुद्ध जयंती छात्रावास जीर्णोद्धार माननीय कुंवर आरपीएन सिंह गृह राज्य मंत्री भारत सरकार के कर कमलों द्वारा 3/2/2024 को दिन सोमवार को संपन्न हुआ। यानी कि कागज में यह छात्रावास अभी भी चल रहा है, इसके पैसे सरकार के खाताओं में भज रहे हैं, लेकिन हकीकत पे क्या है ये चारों तरफ थोड़ा दिखा दीजिए कि किस प्रकार छात्रावास चल रहा है। आई मुजिया पहले एक बार आके इसी में रहते हैं सब। आप बताइए क्या इस सांसद जी जो गृह राज्य मंत्री कुंवर आरपीएन सिंह है वो क्या कभी इसमें आने जाएंगे? देखिए 2014 में, यानी कि या तो सरकार झूठ बोल रही है या तो फिर यह शिलापट झूठ बोल रहा है कि जिस प्रकार इस शिलापट के अनुसार यह छात्रावास अभी चल रहा है और अभी का जो हाल है इस साफ देख लीजिए कि चारों तरफ मुझ छाया हुआ है। यहाँ के जो गेट हैं उस पर आज तक कभी ताला नहीं खुला है कि लगभग लग रहा है कि वर्षों से जो ताले बंद थे आज तक वो ताला के ताला ही बंद है। और इसकी स्थिति क्या है कि कब 52 दुआरी के नाम से जाने जाने वाला यह छात्रावास आज भूत का खंडहर बन गया है।
कोई कहता है इसमें भूत रहता है, तो कोई कहता है कि इसका मरम्मत नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई यही है कि जिस प्रकार हम शिक्षा की और स्वास्थ्य की दावे कर रहे हैं, वो शिक्षा स्वास्थ्य आज ऐसे ही मुझ में जा छिपा है। और इसी मुझ में छिपे हुए स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को निकालने के लिए आज हम तो भी मुझवा में दौड़ रहे हैं कि शायद इस मुझ में दौड़ते हुए सरकार के कानों में ये आवाज गूंजे। और जिस प्रकार 2014 में, यानी कि फरवरी 2014 में लगभग 45 लाख का बजट लाके यहाँ पे यह दावा किया जाता है कि इस छात्रावास का कार्य चल रहा है और छात्रावास में लड़के रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बुद्धा पीजी कॉलेज में पढ़ रहे लगभग हजारों सैकड़ों लड़कों के जीवन के साथ, शिक्षा के साथ और इस देश में रहने वाले गरीब आम जनता के साथ खिलवाड़ किया जाता है और ऐसे ही शिक्षा व्यवस्था को मजाक बना के रख दिया जाता है। आखिर में क्यों ऐसी शिक्षा व्यवस्थाओं का बदहाल यह जीवन पड़ा है और ऐसे काहे ऐसे छात्रावास खंडहर पड़े हैं? किसी नेता का, किसी विधायक का, किसी सांसद का, किसी मुख्यमंत्री का, किसी प्रधानमंत्री का अगर वो आवास रहता है तो उसको मरम्मत करते देर नहीं लगती है। लेकिन अगर बात आती है छात्रों की, तो उस छात्रों के आवास पे आखिर मरम्मत कार्य क्यों नहीं होता है? बार बार बजट भेजाए जाते हैं मरम्मत के नाम पे, और ऐसे ही मरम्मत के नाम पे देखिए मुझ पसरा रहता है। इधर कहीं किंग फिशर पसरा रहता है तो किधर ही देख लीजिए शीशे टूटे पड़े रहते हैं। और शायद से यही मेन द्वार है जो कभी बावन दुआरी के नाम से जाना जाता था, और आज बावन दुआरी किस प्रकार वीरान सुनसान पड़ा हुआ है। और इसके नाम पे अभी भी सबसे बड़ी बात तो यह है कि पैसा आता है, लेकिन वो पैसा खाली सरकार के खातों में जाता है। बुद्ध स्नातकोत्तर के जो अभी अध्यापक यानी कि प्रधानाध्यापक बोला जाता है, जो प्रिंसिपल है, उनके खातों में जाता है। और कहीं ना कहीं साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि अगर इसमें जब 2014 में यह कार्य पुनः इसका बन के तैयार हो चुका था, यानी कि जो मरम्मत का कार्य वो कंप्लीट हो चुका था, तो आखिर में अब तक छात्र क्यों नहीं है? क्या इस 2014 में 45 लाख रुपए का गमन यहाँ के प्रधानाध्यापक बुद्ध स्नातकोत्तर कॉलेज के किए थे, या यहाँ के सांसद किए थे, या फिर कुंवर आरपीएन सिंह जो राज्य मंत्री के नाम से उनका शिलापट बोर्ड लगा हुआ है, उनके द्वारा इन 45 लाख का गमन कर लिया गया था? 45 लाख रुपए एक मोटी रकम होती है आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, एक छात्रों के जीवन के लिए। लेकिन ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे मंत्री और ऐसे ऐसे प्रधानाध्यापक छात्रों के जीवन के साथ किस प्रकार खिलवाड़ करते हैं कि सरकार से बजट आता है और उस बजट का धरातल पे आप देखने आइए तो ऐसे ही मुझ पसरा रहता है। देखिए किस प्रकार ये चमचमाती दीवारें ढहती हुई ये लिंटरें बयां कर रही हैं कि आज तक शायद से किसी भी लोगों का इस पे ध्यान नहीं गया है, और शायद से इस आस में अभी भी यह जिंदा है यह छात्रावास कि जिस प्रकार जीर्णोद्वार की बात कही जा रही थी, शायद से आज फिर से इस छात्रावास का जीर्णोद्वार होगा, फिर से मरम्मत कार्य होगा। लेकिन उस मरम्मत कार्य के स्थान पे ऐसे ही ताला पसरा हुआ है जो वर्षों से खुला नहीं है। कभी यह छात्रों का खेलता हुआ, हंसता हुआ द्वार हुआ करता था, इससे छात्र गुजरते थे। लेकिन आज जो छात्र हैं वो मजबूरी में बिना पैसों के कारण प्राइवेट रूमों में रहने के लिए लाचार हैं। आखिर में करे तो क्या करे? जो छात्रावास उनके लिए बनाई गई थी बुद्धा पीजी कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों के लिए, आज उस छात्रावास में या तो बियर का कैन रहता है, ना तो बियर का फूटा हुआ बोतल रहता है, और ना ही तो जो विकास कार्य इन लोग करते हैं वैसे ही यहाँ पे एयरफोर्स रहता है कि छात्रावास में बुद्धा पीजी कॉलेज में लड़के पढ़ेंगे और जानते हैं देश का नाम रोशन करेंगे। कैसे? कहा कि आजकल बड़ी प्रचार आ रहा है ड्रीम 11 का, ऐसे ही ड्रीम 11 में ताश खेलेंगे। देखिए ना, जोकर दुकान पत्ता आप लोग खेलते होंगे तो जानते होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे बिखरे हुए पत्ते ये बयां कर रहे हैं कि किस प्रकार कुशीनगर के छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और उनके भविष्य को कहीं ना कहीं एयरफोर्स में ले जाने के बजाय जुआड़ी एयरफोर्स में भेजा जा रहा है, और उनके खाने के स्थान पे सुरती दिया जा रहा है कि खैनी बनाइए, आराम से यहीं पे बैठ जाइए, मलते रहिए या खाते रहिए। बाकी देखिए किस प्रकार चारों तरफ यहाँ के टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है इस पे। शायद से हो सके किसी नेता का अगर इस पे ध्यान चला जाए तो इसके भी तरफ एक बार झांक ले। ये भी अपने मरम्मत की आस में बैठा हुआ है कि शायद से किसी दिन किसी का इस पे ध्यान आएगा और फिर से इसका जीर्णोद्वार होगा। लेकिन अभी जो इसकी स्थिति है कि आप देख लीजिए किस प्रकार सारा यहाँ पे पेड़ जमा हुआ है, इसके शोरे से ये जो छत है ये टूट रही हैं। बाकी अभी सारा कमरा लगभग सही है, जो फील्ड है उसमें सारे पेड़ जम चुके हैं। हम लोग जंगले के यानी कि पीछे वाले जंगले के रास्ते से कूद के इस छात्रावास में घुसे हैं ताकि आप लोगों को दिखा सकें कि किस प्रकार
45 लाख रुपए का पेंचर साटा जाता है। पेंचर का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, गांव इलाका कहोगे तो। देखिए किस प्रकार चिप्पी लगाया गया सारे इस छात्रावास में कि फिर से इस छात्रावास को शुरू किया जाएगा और जो 4000, 5000, 2000, 5000, 3000 दे के प्राइवेट लोगों के घरों में जो छात्र रूम लेकर रहते हैं उनके लिए फिर से एक बार इसको खोला जाएगा और लगभग जो 1 महीने की प्राइवेट में उनकी महीने की रूम की भाड़े होते हैं वो लगभग 1 साल में खत्म हो जाता होगा। लगभग यहाँ के जो लोग बता रहे हैं कि इस पूरे साल का यहाँ का किराया लगभग 2500 के आसपास था, जो आजकल एक रूम का किराया कुशीनगर में आपको नहीं मिलेगा। ये पूरा साल इसमें छात्र रह लेते थे। इसका सही से मरम्मत कर दिया जाए तो शायद से पुनः एक बार यह छात्रावास अपने नई हर्षोल्लास और खुशी के साथ यह फिर से शुरू हो सकता है। चारों तरफ अभी बहुत सही है, इतना भी नहीं है जंजर हो चुका है कि यह पूरा गिरने की कगार पे हो जाए। अभी इसका सही से अगर मरम्मत किया जाए तो छात्र इसमें रह सकते हैं। जो आम गरीब लोग के परिवारों से जो अपने बिलोंग करते हैं उनके लिए भी अभी बहुत सही है, वो रहने के लिए शायद हो सकते हैं। जो गरीब लोग हैं जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं कि शायद से हमारा भी बच्चा पढ़ लिख लेगा, उनके रहने के लिए भी शायद कुछ ना कोई आवास हो जाता, लेकिन सारा इसे देखिए बिखरा पड़ा है। शायद से चौकट जंगला जितने चोर बदमाश सारा तोड़ के यहाँ से ले जा चुके हैं। इसका कार्य मरम्मत के लिए जो पैसा आता है उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ के पीजी कॉलेज के प्रधानाध्यापक द्वारा, नहीं तो जो यहाँ के राज्य मंत्री और जो इसमें समिति में लोग होंगे उनके द्वारा दमन कर लिया जाता है। सारा देखिए कितना बड़ा फील्ड है, इसमें देख लीजिए आप लोग, इतना बड़ा पूरा। हमको लग रहा है कि कुशीनगर में किसी का छात्रावास नहीं होगा ये कभी, जितना छात्रावास आपको चारों तरफ दिख रहा होगा। देखिए वहां से स्टार्ट हुआ, लगभग चारों तरफ इसके इसे ही आप देखते आइए। लगभग ये कम से कम 5-6 एकड़ से भी अधिक में यह पूरा छात्रावास फैला हुआ है। कभी यह एयरपोर्ट की धरोहर हुआ करती थी, एयरफोर्स में जो लोग रहते थे उनके लिए इसको बनाया गया था, लेकिन उसके बाद से बुद्धा पीजी कॉलेज को सौंप दिया जाता है इस आस में कि इसमें जो गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के जो छात्र हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं रह पाता है कि वो रूम ले, उनके लिए छात्रावास कारगर साबित होगा और उसमें से रहेंगे। लेकिन आज इसकी स्थिति क्या है कि चारों तरफ कूड़ा करकट ऐसे ही लाइन का तार और देख लीजिए कटआउट का बॉक्स पड़ा रहता है और चारों तरफ इधर जंगल हुआ पड़ा है। जहां भी आप जाएंगे पूरा ऐसे ढहती ढिमलाती हुई शिक्षा व्यवस्था और यहाँ के छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बाकी चारों तरफ पीपल का पेड़ जमा हुआ है और इधर सारे ये फंस रहे हैं। देख लीजिए कहीं भी आपकी नजरें जाएंगी, कहीं भी आपको देखने लायक नहीं मिलेगा और इसके बाद से भी शायद से किसी का ध्यान इस पे नहीं जा पाता है। कुछ हिस्सा तो पूरा तरह से बंद हो चुका है, लेकिन कुछ हिस्सा बचा है जिसमें शायद से कुछ पढ़ने वाले छात्र रहते हैं और उन्हीं छात्र के बीच से एक छात्र हमारे बीच है। इनसे हम जानेंगे कि आखिर कब से ये रहते हैं और किस प्रकार इतने ढहते ढिमलाते शिक्षा व्यवस्था वाले छात्रावास में रह जाते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा विशाल सिंह नाम है। कहाँ घर पड़ेगा आपका? घर मेरा भड़कुलुआ पड़ता है। भड़कुलुआ पड़ता है। कहाँ रहते हैं आप? इसी बगल वाले कमरे में इसी बगल, थोड़ा कमरा की तरफ आ जाइए, हम लोग दिखा देते हैं। देखिए किस प्रकार से लगभग दूसरा जो हिस्सा है जो सबसे बड़ा बावनदुआरी के नाम से कुशीनगर जिले में जाना जाता था, आज वो बावनदुआरी बंद हो चुका है, लेकिन उसी का कुछ हिस्सा जो अभी इधर देख रहे होंगे कि सारा ये लगभग टूट चुका है और जिसपे विकास करने वाले नेताओं का और यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष का आज तक ध्यान नहीं गया है, उसी ध्यान को दिखाने के लिए देखिए किस प्रकार से सारा टूटा पड़ा हुआ है। लगभग इधर से भी सारा टूट ही गया, देख लीजिए ये खत्म होने की कगार पे है। और इन लोगों का एक छोटा सा यही आशियाना है जिसमें ये लोग रहते हैं। और किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? किस कॉलेज में? बुद्धा, यही जो आगे, हाँ। यानी कि जो बुद्धा पीजी कॉलेज का ये था और जो उसके बीच में बचा हुआ थोड़ा सा एक यही कमरा है। आ जाइए थोड़ा दिखा दीजिए कि लगभग हमें लग रहा है कि 5x6 का होगा। इसमें कितने लोग रहते हैं आप? 2 लोग। परेशानी नहीं होती है? होती है, परेशानी होती है। आज तक कोई देखने वाला है कि कैसे आप लोग जी रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं? नहीं। कितना किराया होगा सर अभी तो कोई नहीं फिलहाल लेता है। कोई लेता ही नहीं है। अगर बाहर जाते तो कितना किराया लगेगा आप लोग? यहाँ पे 2200-2500 रुपया। 2200। थोड़ा सा आ जाइए, थोड़ा आप इधर आ जाइए। पापा जी आपके क्या करते हैं? सर किसान है। किसान है। किसान के बेटे हैं शायद से आप, इसीलिए यहाँ पे हैं। यस सर। कहीं ना कहीं देखिए यही सच्चाई है कि देखिए यहाँ पे भी लोग खाना बना रहे हैं। इलेक्ट्रिक का जो ये चूल्हा है इस पे दाल चावल अभी बन रहा था और शायद से ये लोग किसान है तभी यहाँ पे है। किसी बड़े पूंजीपति अंबानी अडानी का बेटा होते हैं तो कहीं दिल्ली बंबई में तैयारी कर रहे होते हैं। ये देखिए सारे यहाँ पे ये गिरने की कगार पे, इसमें सारे मिट्टी भर चुके हैं और शायद से कब से यह गिर जाए इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। डर नहीं लगता आप लोग को इसमें रहते हुए? डरने तो रहते थोड़ी ना, यहाँ पे किसान के लड़के हैं, डर तो थोड़ा बहुत रहेगा ही। किसान के लड़के डर तो थोड़ा रहेगा ही।
डरते हैं तभी तो इसमें रहते हैं, ये भी बात सत्य है। आज तक कभी कोई विधायक जी चाहे सांसद जी आए देखने के लिए इसका हाल क्या है? नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं आया है। देख लीजिए किस प्रकार ये सारा लगभग गिर रहा है और ऐसे ही पूरा पड़ा हुआ है। कितने लोग रहते हैं इसमें सारा लगभग? हर रूम में 2 से 3 छात्र। 2 से 3 छात्र जी। और पूरा ऐसे ही गिर रहा है ये। आपका मेरा नाम शुभम पाठक है। कहाँ घर पड़ेगा आपका? यहीं बुद्धनगर यहीं में। पड़ेगा। कब से ये बंद पड़ा हुआ है छात्रावास? छात्रावास तो ये देखिए, इसके लिए बजट भी आया, सब बना होना भी, इसमें बंदरबाट भी हुआ। कम से कम ये 10 सालों से यूजलेस है। कोई इस पे किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा किसी है। का ध्यान नहीं है। अभी कुछ लोग यहाँ के स्थानीय बता रहे हैं कि बीच में बजट भी आया था लगभग 45 लाख रुपए। हाँ, लगभग 45-50 लाख रुपया बजट आया था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं हुआ। काम हुआ, लेकिन उस तरह का काम नहीं हुआ जिससे छात्र यहाँ के रहने लायक हो। हाँ, और यहाँ अच्छा आप बताइए, आप थोड़े प्रतिष्ठित घर के लग रहे हैं, अगर ऐसे घरों में आपको रहना पड़े तो आप रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एकदम बेकार हो गया, जर्जर हो गया। विद्यालय भी इसको ध्यान में नहीं ले रहा है और यहाँ का जो प्रशासन है वो भी यहाँ जागरूकता नहीं ला रहा है। देखिए अभी को कहीं ना कहीं ये ईमानदार हैं, तभी ये सच्चाई खुल के बता रहे हैं यहाँ के स्थानीय होते हुए भी कि किस प्रकार यहाँ की जो स्थानीय प्रशासन व्यवस्था है, चाहे शासन व्यवस्था की बात की जाए या फिर बुद्धा पीजी कॉलेज के प्रधानाध्यापक की बात की जाए या उनकी समिति की बात की जाए, कहीं ना कहीं लापरवाही है। कैसा ये बताइए, आप लोगों को सारा मंजर देख के अच्छा लगता है जो कुशीनगर की धरोहर हुआ करती थी कभी बावनदुआरी? गोरखपुर विश्वविद्यालय में बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय 1 नंबर रहा करता था, चाहे बीएड ले लीजिए, बीकॉम, बीएससी, पीजी कॉलेज। दुर्भाग्य से जब से पद्दुमन सिंह प्रिंसिपल किसी मारपीट के मामले में सस्पेंड हुए, उसके बाद लगातार अनवरत आज तक इस महाविद्यालय का जो छवि था वह गिरता गया, शिक्षा कार्य गिरता गया। आज वह विद्यालय नहीं रहा जिस उद्देश्य से बना था। कहीं ना कहीं जो आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था कुशीनगर में है, कोई पढ़ना चाहते हैं इस कुशीनगर विद्यालय में? आज एकदम निरंतर गिरावट होता जा रहा है, चूंकि बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अस्थायी प्रिंसिपल नहीं होने की वजह से। दूसरी बात, जो स्थानीय विधायक और सांसद हैं यानी जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी ध्यान नहीं जा रहा है। बाबा राघव दास छात्रावास पे या बुद्ध जयंती छात्रावास पे नहीं जा रहा है, जबकि यहाँ ए ग्रेड की व्यवस्था हुआ करती थी। यह सेना के लिए निर्माण हुआ था और सेना ही जब चीन से युद्ध हुआ था उस समय हुआ था, और यहाँ सारी सुविधाएं, पानी से लेके सारी व्यवस्थाएं लड़कों को उच्च क्वालिटी का था, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के भी छात्रावास में नहीं था। दुर्भाग्य से लगातार अनवरत गिरावट होता जा रहा है। मैं बुद्धा पीजी कॉलेज का छात्र नेता रहा 92-95 में, और उस दौर में ये ग्रेड की सुविधा छात्रावास में लड़कों को मिला करता था। मात्र 600 रुपया लगता था साल का। आज दुर्भाग्य है कि न रसीद कट रहा है, न जो छात्र अभी रह रहे हैं उनके लिए कोई सुविधा, न पानी है न कुछ है। आप बरसात में आइएगा, यहाँ 2 फुट पानी हेल करके जो भी लड़का अभी रह रहा है उसको 2 फुट पानी हेल के आना पड़ता हेल है। के आना नहीं तो उससे भी नहीं होगा तो आपके सर इतना ऊंचा मुझ में से आपको हेल के आना पड़ेगा। बाकी अभी जो छात्र रहे उन्होंने एक बात कहा कि हम किसान के लड़के हैं, इसीलिए शायद से हमको डर नहीं लगता है जो बाढ़ पानी लगातार निरंतर रहते हैं। शायद से भी किसी सांसद या विधायक या बड़े पूंजीपति के बेटा रहते हैं तो इस ढहते ढिमलाते में नहीं रहते हैं, इसीलिए उनका बेटवा नहीं रहता है, तो इसीलिए शायद से उनका ध्यान भी नहीं आ रहा है कि अगर उनका बेटा कोई अगर इस बुद्धा पीजी कॉलेज में पढ़ता तो शायद से उनका ध्यान आ जाता, और शायद से अगर वो भी अपने बेटे को इस कॉलेज यानी कि इस मकान में रखते हैं तो उनको भी डर आता कि मेरा बेटा है कहीं चला ना जाए, तो फिर इसका कहीं उद्धार कर देते हैं। लेकिन सारे नेता आएंगे, मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, ना भाजपा की, ना समाजवादी पार्टी की, ना कांग्रेस की, सारे नेता आएंगे। 2024 का इलेक्शन आ गया अपनी रोटी सेकने के लिए कि हम इस पार्टी के हैं, हम उस पार्टी के हैं, लेकिन आज तक अभी लगभग 10-15 सालों से तो ये बंद ही हुआ होगा। 10-15 सालों से लगातार ये बुद्धा पीजी कॉलेज कुशीनगर का बंद पड़ा हुआ है, और जो उसका छात्रावास है वो छात्रों की जिंदगी में किस प्रकार ढहता ढिमलाता हुआ है ये आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी आज तक कोई इस पे झांकने नहीं आया है। कितने साल से आप लोग रहते हैं इस पे? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में कभी भी कोई आया है इस पे? कोई नहीं आया। कोई शायद से कभी कोई आएगा भी नहीं। ये भी सच्चाई है कि अगर इस पे छात्रों के जीवन पर बात करने के लिए आ जाएंगे, छात्रों के लिए उद्धार कर देंगे, तो उनका बजटों का पैसा कम हो जाएगा। अगर आप विकास करते तो आइए ना, विकास करिए इन छात्रों के जीवन का जो ऐसे ढहते ढिमलाते में रहते हैं।
आप विकास करते तो जो कुशीनगर की धरोहर, आप कुशीनगर के नेता बनने के लिए बात करते हैं, आप कुशीनगर से टिकट मांगते हैं हर पार्टियों से, अलग अलग पार्टियों से। तो आइए कभी देखिए इस छात्रावास का जो जीवन अभी लगभग, कभी यह धरोहर हुआ करता था कुशीनगर का, कभी बच्चों का यह हंसता खेलता प्रांगण हुआ करता था, आज मुजवटी और शमशान और जैसा भूतखाना का प्रांगण बना पड़ा है। लेकिन इस पे आप लोग राजनीति करेंगे नहीं, इसके लिए कभी आप लोग चुनाव पे मुद्दा बनाएंगे नहीं। आप लोग मुद्दा किस पे बनाएंगे? किसानों की बात करेंगे, छात्रों की बात करेंगे, लेकिन छात्रों के जमीनी हकीकत पे आइए तो विकास पे ऐसे ही सब नाली सारा गंदा रहता है। आज तक कोई नाली की व्यवस्था है ना, इसमें कोई पानी की व्यवस्था है, और ना जब से बना होगा उसके बाद से कभी इसका विकास हुआ होगा। 2024 के इलेक्शन में सारे नेता बताएंगे कि हम इस कुशीनगर की धरती से हैं, हम ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। तो अगर ग्रामीण क्षेत्रों से हैं तो आए इन ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करने वाले छात्रों के भी दुख दर्द का बयां जाने, और किस प्रकार यह छात्र मजबूरी में किसान का छात्र है और इस ढौते ढिमलाते कटरे में रहने के लिए मजबूर है, इसीलिए यहाँ पे है। और हो सके तो इस वीडियो के बाद अगर इसका कुछ आप लोग उद्धार कर पाएंगे तो उद्धार कर दीजिएगा, और नहीं कर पाएंगे तो आइंदा से छात्र और शिक्षा के नाम पे राजनीति करने का भी प्रयास न कीजिएगा। जय हिंद।